यार आज हम इतिहास के पन्नों को पलटकर एक ऐसी दुनिया की सैर करेंगे जो हजारों साल पहले कहीं खो गई थी। जी हां, बात हो रही है दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे रहस्यमयी सभ्यताओं में से एक, सिंधु घाटी सभ्यता की। कभी सोचा है कि आज से कोई 5000 साल पहले ये दुनिया कैसी दिखती होगी, जब ज्यादातर जगहों पर इंसान बस एक साधारण सी जिंदगी जी रहा था? तब क्या हो रहा था? तो सुनिए, उसी दौर में भारतीय उपमहाद्वीप में एक ऐसी सभ्यता फल फूल रही थी जो अपने समय से कहीं कहीं आगे थी। ये एक ऐसी दुनिया थी जहां सुनियोजित शहर थे, पक्की सड़कें थी और व्यापार का एक कमाल का नेटवर्क था। तो सवाल ये है कि अगर ये सभ्यता इतनी महान थी, तो ये गुमनाम कैसे हो गई? और हमें इसके बारे में पता कैसे चला? चलिए, इसकी खोज की कहानी जानते हैं। ये कहानी ना किसी जासूसी नॉवल से कम नहीं है। इसकी शुरुआत हुई 1921 में, जब दयाराम साहनी ने हड़प्पा में खुदाई शुरू की। फिर ठीक अगले ही साल 1922 में आर.डी. बनर्जी को मोहनजोदड़ो में कुछ खंडहर मिले। और बस इन सुराड़ों को जोड़ते हुए 1924 में सर जॉन मार्शल ने पूरी दुनिया के सामने एक पूरी की पूरी नई सभ्यता की खोज का ऐलान कर दिया। और देखिए, ये कोई मामूली बस्तियों के निशान नहीं थे। ये एक बहुत बड़ी और बेहद विकसित प्राचीन सभ्यता का पुख्ता सबूत थे। एक ऐसी खोज जिसने हमारे उपमहाद्वीप के इतिहास की पूरी किताब ही फिर से लिख दी। चलिए, अब इस सभ्यता के कुछ बड़े शहरों की सैर करते हैं, वो महानगर जो उस जमाने के हिसाब से किसी अजूबे से कम नहीं थे। सबसे पहले बात करते हैं हड़प्पा की। यही वो पहली जगह थी जहां से इस महान सभ्यता का पर्दा उठना शुरू हुआ। ये आज के पाकिस्तान में मौजूद है। अब देखिए, हड़प्पा में खुदाई से क्या-क्या मिला। अनाज रखने के लिए बड़े-बड़े गोदाम, जिन्हें ग्रैनरी कहते हैं, बहुत ही खूबसूरत डिजाइन वाली मोहरें और पक्की ईंटों से बने हुए घर। ये सब क्या बताता है? यही कि वहां एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड समाज रहता था। अब चलते हैं इस सभ्यता के सबसे बड़े शहर की तरफ, मोहनजोदड़ो। जानते हैं इसका मतलब क्या है? स्थानीय भाषा में इसका मतलब है मुर्दों का टीला। नाम थोड़ा अजीब है, पर जगह कमाल की है। यहाँ की सबसे मशहूर इमारत है द ग्रेट बाथ, यानी विशाल स्नानागार। सोचिए, एक बहुत बड़ा पब्लिक स्विमिंग पूल जैसा, जो शायद किसी धार्मिक काम के लिए इस्तेमाल होता था। ये उस जमाने की इंजीनियरिंग का एक शानदार नमूना है, वाकई। अब रुख करते हैं भारत की ओर, गुजरात में मौजूद एक बहुत ही खास जगह का, लोथल। ये इस सभ्यता का एक बहुत ही व्यस्त बंदरगाह था, एक पोर्ट सिटी। लोथल अपने बहुत बड़े डॉकयार्ड के लिए जाना जाता है, मतलब वो जगह जहां जहाज आके रुकते थे। और ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि सिंधु घाटी के लोग समंदर के रास्ते दूर दूर की सभ्यताओं से व्यापार करते थे। अच्छा, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के अलावा भी कई अहम शहर थे। इनमें से दो हैं कालीबंगन और धौलावीरा, और दोनों की अपनी अपनी खासियतें थीं। जैसे राजस्थान के कालीबंगन में हमें खेतीबाड़ी और हवन कुंड यानी अग्नि वेदियों के सबूत मिले हैं, तो वहीं गुजरात के धोलावीरा में पानी को सहेजने का एक ऐसा अद्भुत सिस्टम मिला है जो आज के इंजीनियरों को भी हैरान कर दे। ये शहर दिखाते हैं कि ये लोग सिर्फ बिल्डर नहीं, बल्कि अपने समय के बेहतरीन प्लानर भी थे। तो ये शहर सिर्फ खंडहर नहीं है, ये सबूत है एक बेहद उन्नत और मॉडर्न जीवन शैली का। इस सभ्यता की पहचान क्या थी? बहुत ही बढ़िया प्लानिंग वाले शहर, जहां सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती थीं। घरों से गंदा पानी निकालने के लिए ढकी हुई नालियों का जाल था। कमाल की बात है ना? और तो और, ये लोग मेसोपोटामिया जैसी दूर की सभ्यताओं के साथ भी ट्रेड करते थे। और ये कोई छोटी-मोटी सभ्यता नहीं थी। इसका फैलाव आज के भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर के इलाके में था। सोचिए, इतने बड़े एरिया में फैले शहरों में एक जैसी प्लानिंग मिलना, ये दिखाता है कि उनका समाज कितना जुड़ा हुआ और व्यवस्थित था। तो इतनी तरक्की, इतना बड़ा साम्राज्य, और फिर अचानक जैसे सब कुछ हवा में गायब हो गया। और यहीं से शुरू होता है इस कहानी का सबसे बड़ा और अनसुलझा रहस्य। सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर इतनी मॉडर्न और फैली हुई सभ्यता का अंत कैसे हुआ? ये लोग कहाँ चले गए? इसको लेकर कई थ्योरीज हैं। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि मौसम में बड़े बदलाव आए, कुछ का मानना है कि नदियों ने अपना रास्ता बदल लिया, जिससे खेतीबाड़ी खत्म हो गई, और कुछ लोग बाढ़ या भूकंप जैसी किसी बड़ी प्राकृतिक आपदा को जिम्मेदार मानते हैं। लेकिन सच ये है कि आज तक कोई भी पक्के तौर पर नहीं कह सकता कि हुआ क्या था। इसका असली कारण आज भी इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है, और इसकी खोज आज भी जारी है।
हाँ, एक छोटी सी बात और। सिंधु घाटी सभ्यता को अक्सर हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। वो इसलिए क्योंकि हड़प्पा ही वो पहला शहर था जो खोजा गया और उसी के नाम पर पूरी सभ्यता को एक पहचान मिली। तो ये थी कहानी एक खोई हुई दुनिया की। पर सोचने वाली बात यह है कि वक्त की रेत के नीचे दबे इस महान सभ्यता के और न जाने कितने राज हैं जो अभी खुलने बाकी हैं।